So today we'll solve these questions, right? So we'll start with the question reading and writing the given and to find part. तो देखते हैं गिवन में क्या लिखा हुआ है, गिवन में क्या क्या लिखी हुई है चीजें बताओ फटाफट, चलो जल्दी से. हाँ, the electrical iron uses the power of 1100 watt ना. तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहला चीज सर गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पावर इज इक्वल टू 1100 वॉट. तो आप इसको लिख ले. दूसरा, व्हेन सेट टू अ हायर टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर पे उसको रखेंगे तो इसका मतलब ये P1 है, ठीक है ना. ये क्या हो गया P1, ध्यान देना. उसके बाद क्या बोले, इफ सेट टू लोअर टेम्परेचर इट यूजेस 330 वॉट, मतलब P2 is equals to 330 watt. Right? Find out the electric current and the respective resistances. यानी आपको बोला है to find electric current, मतलब I है ना, and respective resistances, यानी कि दोनों केसेस में R1 क्या आएगा और R2 क्या आएगा. This is what they expect us to solve. ठीक है सर, देखते हैं. और I1 I2 भी निकालने को बोला गया है, तो आपको I1 भी निकालना है और I2 भी निकालना है ना. अच्छा, द आयरन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, मतलब V दे दिया हुआ है ना. V कितना दिया है, V इज, जल्दी बोलो सर, इट इज 220 वोल्ट्स, बराबर ना. यस नो. चलो अब मैं तुम लोगों को बोर्ड दिखाता हूँ, राइट. सो यू गाइस आर नाउ गोइंग टू लुक एट बोर्ड हियर. कैन यू सी द बोर्ड? यस नो. आई हैव रिटन द डेटा. क्या दिया हुआ है तुमको और क्या पूछा गया. देखो देखो क्वेश्चन से कैसे समझा जाता है चीजों को. हमको बोला गया है कि दो एक ही सर्किट है, सर्किट एक ही है फिलहाल थोड़ी देर के लिए, है ना. उस सर्किट में हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया है, ये है 220 वोल्ट्स का, और इस बैटरी के अक्रॉस हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है. रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है, उसी हिसाब से पावर भी बदलता है, खैर ठीक है. तो उसके हिसाब से क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस भी बदलता है. और एक टेम्परेचर की बात की है, हाई टेम्परेचर पे कुछ तो पावर वो कंज्यूम करेगा, लो टेम्परेचर पे कुछ दूसरा पावर वो कंज्यूम करेगा, ठीक है. V दिया हुआ है और आप लोगों से क्या पूछा है कि आप I1 I2 निकाल लो, करंट. ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज ज्यादा हीट होती है, वो जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस वो जनरेट करेगी. ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, याद करो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमने पढ़ा है बहुत पहले. गॉट इट? यस. सो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको महसूस करना पड़ेगा. दैट इज हाउ द सिस्टम इज. इसलिए इस सवाल में पूछा गया है कि दो अलग अलग पावर्स पे, जो कि दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे हैं, बताओ करंट कितना. सुनना, मुझे करंट अलग अलग से निकालना है और बाद में रेजिस्टेंस भी अलग अलग से निकालना है. देखो कितना सिंपल है. लिसन लिसन लिसन, है ना. तो पहले मुझे I1 निकालना पड़ेगा. सर मुझे मालूम है कि P इज इक्वल्स टू V इंटू I होता है, तो इसका मतलब I क्या होगा, I विल बी P अपॉन V. यस और नो, I विल बी P अपॉन V. अब देखो यहाँ पे सिचुएशन देखना, लिसन 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 लिसन. अभी ये जो सिचुएशन अपने को यहाँ पर मिल रहा है, इसमें सर मुझे तो I चाहिए ना, तो जब आपको I1 चाहिए होगा तो आप P1 को यूज करोगे, और जब आपको I2 चाहिए रहेगा तो P2 का यूज करोगे. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है. तो I1 इज इक्वल्स टू 1100 अपॉन V कितना है 220 सर. तो ये गया 11 टेंजा, 11 टूजा, 2 वनजा, 2 फाइवजा. तो आंसर कितना आ गया 5 एम्पियर्स. तो आपका I1 कितना हो गया 5 एम्पियर्स. क्लियर है, समझ में आ गया. 5 एम्पियर्स कैसे आया, तो मुझे सवाल किया इसलिए मैं उनका जवाब दे रहा हूं.
हमने जो पहले फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला कमेंट में जो बताया उसके हिसाब से मैंने बताया कि तुम लोग अगर वो फॉर्मूला यूज करोगे तो सब गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला ही गलत था। ठीक है, राइट। सर करेक्ट फॉर्मूला क्या है? करेक्ट फॉर्मूला ये है, अभी समझा? राइट। तो अगर आप फॉर्मूला गलत यूज कर देंगे तो सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे पिछले में आपने फॉर्मूला गलत यूज किया तो सम रॉन्ग हो गया। अच्छा चलो वापस यहाँ पर जाते हैं। चलो फटाफट बताओ I2 क्या आएगा? I2 विल बी P2 बाय V। तो P2 कितना है? 330 सर, है ना, अपॉन V कितना है? V सर V 220 है, ये कट गया। 11 3 जा 11 2 जा, तो सर ये 1.5 एम्पियर हो गया। ये I2 आ गया ना। अब R1 R2 निकालना तो और भी सिंपल है। क्यों R1 R2 निकालना और भी सिंपल है? सर क्योंकि R1 इज इक्वल टू V बाय R इक्वल टू V बाय है ना, तो V बाय I1 बराबर। चलो सर इक्वल टू करो एक बार। V कितना है सर? 220 है। I1 कितना है? 5 है। सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आएगा सर? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो वी हैव 44 ohms। सो R1 कितना हो गया सर? 44 ohms, है ना। अच्छा R2 कितना होगा सर? R2 कितना होगा? R2 भी बहुत सिंपल है, V बाय I2। अच्छा सर V कितना है? उतना ही फिक्स है 220। व्हाट इज I2? 1.5। समझा नहीं समझा? नाउ यू कैन सॉल्व दिस। कैसे होगा इसको सॉल्व? देखो पॉइंट है ना, तो पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमने सीखा हुआ है बहुत पहले। पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करो और यहाँ पे एक जीरो डाल दो, तो सर 2200 अपॉन 15। समझे क्या क्या किया मैंने? मतलब मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे भी जो है पॉइंट एक से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। सर 5 3 जा 15 और ये 5 4 जा 20, है ना, 4 जा 20 और 0। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लीजिए, तो कितना आएगा? R2 इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18.67 ohms। This is what you have. I hope it is clear. समझ आ रहा है क्या? पॉइंट पे डिवाइड कर लेते हाँ ना The last 5 minutes. Okay, fine, no problem. I hope it is clear, right? तो फॉर्मूला सही डालना है, आंसर अपने आप आएगा। Please note this quickly. So now all the questions are important. Question number 4 is very very important. Why sir? देखो पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि we are going to deal with something, one second, that is concerned with power and consumption. Power and consumption, what does this mean? देखते जरा क्वेश्चन पढ़ते समझ में आएगा। An electric tungsten bulb is connected into a home circuit. The home electric supply runs at 220 volt. So let's start writing from here. Given दिया हुआ है तो अपन यहीं से शुरू करते हैं। Given कि V is equals to 220 volts, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, right? Yes. और क्या बोला है? When switched on, a current of 0.45 ampere flows through the bulb. मतलब I is equals to 0.45। अच्छा बाय द वे एक बात बता दूं, ये I डिसाइड कौन करता है? I डिसाइड करता है आपका V। अगर V ज्यादा है तो I ज्यादा जाएगा, लेकिन मान लीजिए V कांस्टेंट है तो I कितना जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 0.45 क्लियर है? अब और आगे बढ़ते देखते क्या लिखा हुआ है। What must be power of the bulb? वाओ, तो ये टू फाइंड बोल दिया, टू फाइंड क्या बोल दिया? What must be the power of bulb, मतलब P is equal to question mark। अच्छी बात है।
और क्या बोला है, इफ इट इज केप्ट फॉर 10 आवर्स, मतलब टी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ 10 आवर्स, ओके, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया क्या? h is equals to question mark in terms of units, in terms of units। तो यूनिट्स का मतलब कितना होता है, किलोवाट आवर। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सवाल मैं रिपीट करता हूं बोर्ड पे ले जाने के बाद। बोर्ड देखो यहाँ पर है, मैंने सब कुछ लिख दिया है कि एक बल्ब है, उसको घर में सप्लाई दिया है, तो घर में इतना वोल्ट होता ही है घर का, 220 वोल्ट हाउस वोल्ट। उसने जब स्विच ऑन किया तो इतना करंट ड्रॉ किया इतने घंटे के लिए, तो बताओ उस बल्ब का पावर क्या है और उसने कितना हीट कंज्यूम किया। अब जरा सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। हीट कंज्यूम कितना किया वो उसने यूनिट्स में पूछा है, कितना यूनिट हीट कंज्यूम किया। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब कितना यूनिट किया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कितना किलोवाट आवर, कितना किलोवाट आवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। तो यही हमसे पूछा गया है कि कितना है ये, हम देखेंगे इसको थोड़ी देर में कैसे निकालना है। फिलहाल अभी सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। पहली चीज जो बोली गई है वो जरा वर्कआउट करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है ना। व्हाट इज पावर? पावर का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने किया, P इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, P इज इक्वल्स टू, बराबर है ना, P इज इक्वल्स टू VI, राइट। चलो सर इसको और थोड़ा सॉल्व करते देखते क्या आता है। इज इक्वल टू, ठीक है, बराबर। V कितना है सर 220, I कितना है सर 0.45, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो जो है वो, ये जो एक जीरो है ना, वो इसको यहाँ पे लेके जाएगा तो 45 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ये जो जीरो है जब इसको यहाँ पे लेके जाएगा तो ये 4.5 हो जाएगा। 4.5 इंटू 22 विल बिकम 99 वॉट्स। सर कैसे किया आपने इतनी जल्दी कैलकुलेट? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। देखो करना कैसे है, यहाँ देखो, अगर मैंने बोला 220 इंटू 0.45, तो दिस इज सेम एज 22 इंटू 4.5, समझा, राइट। ये मैंने जीरो को इससे मल्टीप्लाई किया तो जीरो नहीं 10 है ना ये, तो 10 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4.5 का मुझे गेम मालूम है, गेम क्या है, 4.5 2 जा 9 होता है, ये 4.5 है ना, 4.5 मतलब 9 का आधा, बराबर है ना। तो इसका डबल क्या होगा 9, है ना। तो मैंने जो 22 लिखा हुआ है ना 22, इसको मैंने ओरली 20 प्लस 2 मान लिया और इसको मैंने 4.5 ही मान के रखा। लिखो मत लिखो मत लिखो मत लिखो, बिल्कुल मत। अब मैं इस 4.5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो देखो क्या आएगा, मुझे 4.5 इंटू 20 मिलेगा ना, 4.5 इंटू 20 प्लस 4.5 इंटू 2, तो सर ये वाला तो 9 हो गया और ये वाला जो है वो 90 हो गया। समझे नहीं समझे, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया 99, एंड दैट इज व्हाट वी हैव। ये सब आपको मेंटली कैलकुलेट करना है, खटक से होता है आदत पड़ी तो, ठीक। यस, इसीलिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो हमारे पास पावर आ गया, पावर कितना है, पावर कितना है 99 वॉट, हमारा आंसर हो गया। अभी हमसे सर हीट पूछा है ना, तो वी ऑल नो हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू इनटू टाइम। तो सर इनटू 10, 990 तो दिस इज 990 वॉट आवर्स। कितना 990 वॉट आवर्स। पर क्या वॉट आवर्स चाहिए हमको, नहीं सर किलो वॉट आवर चाहिए। मैंने एक वीडियो में तुम लोगों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप कन्वर्जन कैसे करोगे। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻³ से डिवाइड, यानी जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.99 किलो वॉट आवर्स, एंड दिस इज व्हाट इज 0.99 यूनिट्स। ये आपका हीट है। समझा कि नहीं समझा?
समझ रही बात? मतलब एक लगभग 100 वाट का बल्ब, मतलब समझो इसका क्या है, लगभग 100 वाट का बल्ब अगर आपके घर में 10 घंटे के लिए चलेगा तो आपका मीटर लगभग 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। समझ रही बात? एक 100 वाट का बल्ब अगर आपके घर में 100 वाट का बल्ब आपके घर में 10 घंटे के लिए चलेगा तो आपका मीटर लगभग 1 यूनिट शो करेगा। समझ में आ रही है बात? तो यानी अगर आप एक बल्ब को 10-10 घंटा रोज चलाओ और 30 दिन चलाओ तो आपका बिल में 30 यूनिट आएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। देखो ये सम में नहीं लिखा हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। सम में से ऐसी ही चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जल्दी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है, जल्दी से नोट करो। Others will pause the video and then note. Pause the video, ठीक है? Now, the name of the new concept is, a new effect rather, is magnetic effect. Magnetic effect of electric current. बड़ा मजेदार चीज है ये। क्यों मजेदार है सर? ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपकी बहुत मजेदार है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। लुक हियर, अगर मैं आपको एक सर्किट दे दूं, क्या दे दूं? सर्किट। चलो सर्किट छोड़ो, एक वायर ले लीजिए, ऐसा वायर, ये वायर है ना, ये वायर है, ठीक है? इस वायर में से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, इस वायर में से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये इस वायर के नजदीक अगर आप कोई लोहे का रॉड लेके जाओगे ना तो वो लोहे का रॉड इस वायर को चिपक जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर ये वायर है, इसमें से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया और उसके पास एक लोहे का रॉड लेके गए तो वो रॉड है ना इसको चिपक जाएगा। टेल मी व्हाई? क्योंकि जैसे आपने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया ना, ये जो है ये कंडक्टर ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये पूरा का पूरा मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्पररी मैग्नेट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बना, नहीं तो वो मैग्नेट नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे ना तो नॉर्मल हो जाएगा, पर जैसे आप इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तुरंत मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कन्वर्जन है वो कब तक रहेगा? जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट देते रहोगे। जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट बंद कर दिया वैसे ही इसका मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, है ना? तो इसी से एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो निकली हुई है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस इज वेरी स्पेशल टॉपिक which people study at the later times. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम भी सीखेंगे, अभी नहीं, बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करते हैं तो एक्चुअली बात करना क्या चाहते हैं, ठीक है? उसको समझने के लिए ये लाइव एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया कि किसी भी कंडक्टर में से आप करंट पास करिए वो मैग्नेट बन जाएगा। जरा इसको हम सर्किट की दुनिया में भी देख लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, द टूल विच वी यूज अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आपको कोई चीज इमेजिन करना है और इमेजिन करके पेपर पर बनाना है और आपको ड्राइंग नहीं आती है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपको कोई चीज इमेजिन करनी है और पेपर पर बनानी है, आपको ड्राइंग नहीं आती पर आपको इलेक्ट्रिसिटी सीखना है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट बनाना सीख जाओ, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना सीख जाओ, ठीक है ना? तो सर्किट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। वो सर्किट बड़ा आसान सर्किट है, हम लोग उसको बार बार बनाते रहे, वापस से एक बार बनाते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? यस नो? कोई तकलीफ नहीं है ना? चलो ठीक है। ये देखो मैं सर्किट बना रहा हूँ, यही पे बनाता हूँ, काम करता हूँ। ये रहा सर्किट, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इस सर्किट में मैं पहली बार क्या करूंगा, मैं बैटरी को ऊपर बना देता हूं। बैटरी को हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, मालूम है ना, पूरे सर्किट में। तो अगर मान लो ये पूरा मेरा सर्किट है, ये पूरा, तो मैं बैटरी चारों जगह में से कहीं भी बना सकता हूं। तो बैटरी में यहां पे भी बना सकता हूं, बैटरी यहां पे भी बना सकता हूं। तो एक काम करते हैं, हम लोग बैटरी को यहां बनाते हैं,
बराबर है ना, बैटरी कहीं भी बन सकती है। तो बैटरी देखो मैं बना रहा हूं, ये मेरा पॉजिटिव साइड है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। उसके सीरीज में, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सीरीज सुना है ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल सुना ही होगा। तो बैटरी हमेशा सीरीज में लगाई जाती है। तो मैं यहां पर ना एक और बैटरी लगा देता हूँ, ये देखो, देख रहे हो। अच्छा, उसी के सीरीज में मैंने एक और बैटरी लगा दी। अच्छा, इससे क्या होगा सर, इतने सारा बैटरी लगाने से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बैटरी क्रिएट हो जाएगी। समझे नहीं समझे, स्ट्रॉन्ग बैटरी क्रिएट हो जाएगी, हमारे सामने अवेलेबल है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है क्या, कुछ नहीं ना। अच्छा, इसी सर्किट को हम यहां पे भी इमेजिन करते हैं, एक बार और इमेजिन करेंगे। इमेजिन क्या करना है, बनाते हैं, है ना। यहाँ पे वापस हम बनाएंगे एक और इसी सर्किट को रिपीट करके, खाली एक छोटा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा, जरा ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया ना, मैं यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाऊंगा। कैन यू सी दिस, ये सुनो पक्का। और मैं एक काम करता हूं, इसमें भी ना मैं स्विच लगा देता हूं, और मैं इधर भी स्विच लगा देता हूं। स्विच बोलो की बोलो, आपकी मर्जी है। बना दिया ना मैंने, स्विच और की बना दिया, ये सुनो, अभी दोनों ओपन है, तो फिलहाल इसमें से करंट पास नहीं होगा, बराबर है ना। अच्छा सर, जैसे मैं इसको बंद करता हूं, जैसे मैं इसको बंद करता हूं, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जैसे मैंने की को प्लग किया तो तुरंत क्या होगा सर, करंट पास होना शुरू हो जाएगा। बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, राइट। अच्छा, इस केस में आ जाओ, यहां पे जैसे मैं इसको बंद करता हूं, इसमें भी करंट पास होना शुरू हो जाएगा, ये देखो। है ना, फर्क क्या दोनों में, बैटरी को मैंने चेंज किया तो करंट का डायरेक्शन बदल गया, यस कि नो, पक्का। अब मैं एक बात बताऊं क्या, एक बात बताऊं, मुझे दो सर्किट बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं एक सर्किट से दोनों सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं। हाँ सर, बैटरी को निकाल के आप घुमा दोगे, नहीं कुछ नहीं करूंगा, उसी सर्किट से एक ही सर्किट हम बनाएंगे, उससे हम दोनों स्टडी कर सकते हैं। सर क्या बात करते हो, हाँ कैसे, मैं दिखाता हूं आप लोग, एक मिनट। अभी ये देखो, ये सर्किट है, ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पक्का है ना। अभी जरा देखो, ये दिख रहा है ब्लैक मार्कर, ब्लैक मार्कर, इसको मैं छोटा मानता हूं और ब्लू मार्कर को बड़ा मानता हूं। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है क्या किसी को। ये बैटरी है, ये मेरा सर्किट है, कैन यू सी दिस, ये मेरा सर्किट है और ये मेरी क्या है, बैटरी, छोटा बड़ा, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, कोई प्रॉब्लम, ये बैटरी, कैन यू सी दिस, पक्का। अब मैं अगर इसका फोटो यहां से देखूं ऊपर से, जो तुम देख रहे हो, बराबर है, तो तुमको क्या दिखेगा, करंट कहां से कहां फ्लो होता हुआ दिखेगा, करंट कहां से कहां फ्लो होता हुआ दिखेगा। सर ये हायर पोटेंशियल है, ये हायर है, तो करंट ऐसा फ्लो होता हुआ दिखेगा क्लॉकवाइज, ये सुनो कैसा, ये घड़ी ऐसा ना, घड़ी इसी डायरेक्शन में घूमती है ना, घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, तो क्लॉकवाइज करंट आपको मिलेगा, जो कि क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो दिख रहा है, क्लॉकवाइज करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं इसको ऐसा कर दूं, आप बताओ समझे नहीं समझे, बैटरी यही है, बैटरी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, इसको ऐसा घुमा दिया। अब क्या होगा, अब करंट ऐसा फ्लो होगा, मतलब कि इसी सर्किट को अगर आप इधर से देखोगे, इधर से तो ये ऐसा दिखेगा, और वहां से इसके पीछे से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा,
जस्ट इमेजिनेशन करके देखो, इमेजिन करके हो रहा है क्या? अगर आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपके राइट हैंड साइड में कौन है? छोटा, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? बड़ा। यस कि नो? आप एक काम करो, घूम के उस साइड चले जाओ, गए, आपके राइट हैंड साइड में कौन होगा? बड़ा। ये देखो, राइट हैंड साइड में बड़ा, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी सर्किट को हम अगर यहां से देखेंगे और वहां से देखेंगे, दोनों से एक ही सर्किट दो अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना? तो अगर आपने सामने से देखा तो ऐसा दिखेगा, उस तरफ जाकर देखोगे, ऐसा घूम के चले जाओ उस तरफ, दरवाजे के उस तरफ, और फिर देखो तो आपको ऐसा दिखेगा। समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी? मजा आया? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं इसी सर्किट को अभी ऐसा घुमा दूं, पलटी कर दूं, तो ये बन जाएगा। ये सुनो, इसी सर्किट को मैं अभी ऐसा पकड़ूं और ऐसा घुमा दूं, पलटी कर दूं, तो ये मिल जाएगा। यस कि नो? देख लो। So these two are mirror images of each other. These two are mirror images of each other, या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट साइड की चीजें हैं। क्लियर हो गया? पक्का? अभी जरा सुनो, मैं तुमको एक टिप देने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इस सर्किट के पास किसी मैग्नेट को लेके जाऊं, सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजेदार चीज है। अगर मैं यहां पर किसी मैग्नेट को लेके जाऊं, और वो मैग्नेट जो है ना, देखो मैग्नेट बना रहा हूं मैं, ये देखो ऐसा हो, मैग्नेट को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, इसको कंपास भी बोलते हैं, ठीक है? बराबर है? मैं यहां पे लेके जाऊं, उसको ऐसा रखूं, और यहां पे भी लेके जाऊं, ऐसा रखूं, और मैं ऐसा बोलूं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां पे भी बोलूं मैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है? समझ आ रही बात? पक्का? एकता तुम लिख क्यों रही हो? कॉपी करना है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन दिख रहा है। पक्का? हमने क्या किया, एक मैग्नेट को यहां पे रखा, एक मैग्नेट को यहां पे रखा। अब देखो होगा क्या, मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगेगा। सर क्यों लगेगा? वाई? क्योंकि जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये कंडक्टर खुद मैग्नेट बन जाएगा, ये कंडक्टर खुद मैग्नेट बन जाएगा, और जो इस जब ये खुद मैग्नेट बन जाएगा तो ये झटका मारेगा, ये फोर्स लगाएगा। समझ आ रही कि नहीं बात? क्लियर? बराबर? क्योंकि ये भी एक मैग्नेट है। तो फोर्स दो तरह का होता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा, या तो वो धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। यस कि नो? पक्का? या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। वही सेम चीज इसके साथ भी होगी, इसको भी या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अब यहां पे मैं तुमको एक टिप देता हूं, नोट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और इस नोट का मैं तुमको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है? नोट क्या है? नोट है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है? लोअर पोटेंशियल, ऐसा पकड़ते हैं, टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। बहुत जबरदस्त बात बोल रहा हूं मैं, और ये बात जिसको समझ में आ गई, इसको मैग्नेटिज्म का ये पार्ट एकदम मक्खन हो जाएगा, मक्खन। क्या बोल रहा हूं मैं? नॉर्थ पोल ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से जवाब देना। यहां पर लोअर पोटेंशियल सर्किट में कहां पर है? सर राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ। तो आपका जो मैग्नेट है ना, ये जो मैग्नेट है ना, इसको इस तरफ धक्का लगेगा और ये ऐसा घूमेगा। समझे क्या? क्लियर? राइट? यस। यानी कि एक्चुअली नॉर्थ पोल को ये अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल को ये एक तरह से अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है। हम अलग तरीके से देख रहे हैं, बट ठीक है, हमको ये चीज दिखाई दे रही है। यस। अच्छा यहां पे आ जाओ आप, यहाँ पे क्या सीन है?
सर इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका नॉर्थ पोल है ना वो यहाँ पे घूमने का कोशिश करेगा। समझ में आ रही है क्या बात? नहीं आ रही है? पक्का? यस। तो ये हमारा घूमने का तरीका है मैग्नेट का, ये हमारा मैग्नेट का घूमने का तरीका है, ये आपको समझना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम शोइंग यू वन डायग्राम फॉर दिस, कैन यू सी दिस? समझा? पक्का? अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, ये जो नॉर्थ पोल है ये घूमा तो, लेकिन ध्यान रखना लोग वर्टिकल नहीं घूमते हैं, ये लोग हॉरिजॉन्टल घूमते हैं। सॉरी, हाँ ये वर्टिकल नहीं घूमते हैं, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल घूमेंगे, ऐसा घूमेगा वो नॉर्थ पोल, है ना? जो आपका ये जो नीडल रहेगा वो ऐसा प्लेस, ऐसा प्लेस नहीं होता है, नीडल ऐसा प्लेस होता है, तो ये इस तरह से घूमता है ऐसा, ठीक, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है, तो इट विल ऑलवेज मूव लाइक वाइज, ऐसा घूमेगा। आप ये टिप याद रखो, तो डायग्राम बनाना आपके लिए आसान रहेगा। डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको ये टिप दिया है, ठीक है? डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको ये टिप देने की कोशिश की है कि एक्चुअली कैसा होता है, क्लियर? और ये क्यों होता है? बिकॉज द कंडक्टर बिकम्स द मैग्नेट इटसेल्फ, कंडक्टर बिकम्स द मैग्नेट इटसेल्फ। आई होप इट इज क्लियर।